बेपार तीर्थे के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य पर चर्चा करेंगे। गद्य साहित्य में हमारे पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास संकलित है। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद जी का एक प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में आज हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद जी को मुंशी या उपन्यास सम्राट यूं ही नहीं कहा जा सकता। उपन्यासों के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। प्रमुख रूप से उनके 12 उपन्यासों की चर्चा की जाती है। उस समय समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आधार बना करके उन्होंने रचना की और जनमानस में चेतना जगाने का कार्य किया। समाज में उस समय बाल विवाह था, छुआछूत थे, भेदभाव थे, दहेज प्रथा थी, विधवा विवाह को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, कन्यावध था। इन विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वासों और पाखंडों पर भी उन्होंने प्रहार किया। आज हम उनके प्रमुख उपन्यास निर्मला की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास की रचना 1927 में की थी। इसका प्रकाशन 1927 में होकर के हमारे सामने आ गया था। इसका प्रारंभ उन्होंने 1 साल पहले से किया और प्रारंभ करने से पहले ही इन्होंने उस समय मौजूद प्रमुख समस्या दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, इन 2 समस्याओं को अपने मानस पट में बैठा करके जनता के सामने लाने की उन्होंने कोशिश की और इस कोशिश में कामयाब रहे। दहेज प्रथा बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। उपदेश देना आसान है, लेकिन उनकी क्रियान्विति करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे को सलाह देना, दूसरे को उपदेश देना जितना सहज होता है, उतना व्यक्तिगत जीवन में उसको उतारना मुश्किल होता है। कहीं न कहीं दहेज की समस्या समाज में पनपती जा रही थी और किसी कारण से अगर उम्र का अंतर हो या सामाजिक दृष्टि से अंतर हो जाता है और विवाह के उपरांत भी वो अंतर बना रहता है, तो ये अनमेल विवाह की जो समस्या है वो समाज में काफी पुरानी है और उस समस्या के कारण व्यथित व्यक्ति को कितने दुख झेलने पड़ते हैं, कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ये तो वो खुद ही जानता है जिसने इसे भोगा है। इन 2 समस्याओं को केंद्र में रखकर के प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास की रचना की। इलाहाबाद से कुछ पत्रिकाएं
उस समय प्रकाशित हो रही थी, जिन्हें महिलाओं की पत्रिकाएं कहा जा सकता है, जैसे चांद, इस चांद नामक पत्रिका में ये उपन्यास कई हिस्सों में, या यूं कहा जा सकता है कि कई किस्तों में धीरे 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 1925 से लेकर के 26 तक ये प्रकाशित होता रहा। धीरे धीरे ये प्रकाशित होता रहा। अगर हम चर्चा करते हैं महिला केंद्रित साहित्य, स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ साहित्य, महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखा हुआ साहित्य, तो ऐसे साहित्य में हम इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। क्यों पाते हैं? इसका जवाब है क्योंकि इस उपन्यास के माध्यम से उस समस्या को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है, जिस समस्या का सामना प्रमुख रूप से महिलाओं को करना पड़ता है, अनमेल विवाह। हम इसमें देखेंगे किस प्रकार निर्मला को इस समस्या के कारण कितनी व्यथा और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। निर्मला इस उपन्यास की प्रमुख और केंद्रीय पात्र है। उम्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो निर्मला की उम्र लगभग 15 वर्ष की है। शारीरिक सौष्ठव की दृष्टि से वो सुशील है, कोमल है, सुंदर है, क्योंकि 15 वर्ष की एक युवती, उसको यो कहा जा सकता है कि यौवन के प्रवेश द्वार पर ही होती है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है वो सुशील होगी, अबोध है। किसी कारणवश उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया था। बड़ी विडंबना है समाज की कि लड़की की उम्र को, उसके भविष्य को और उसके मन को हमारे समाज ने, हमारे समाजों ने कभी समझने का, कभी आंकने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें एक वस्तु की तरह पराया कर दिया जाता है और भविष्य में उसे कितनी पीड़ाओं का, कितनी व्यथाओं का, कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। ये तो वही समझ सकती है जिसने इन पीड़ाओं को, इन दुखों को सहा है, भोगा है और देखा है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है। निर्मला के पति की पूर्व की पत्नी का देहांत हो जाता है और उनके 3 बेटे हैं। इसके उपरांत भी वो निर्मला जैसी कम उम्र की लड़की से विवाह करता है। चारित्रिक दृष्टि से निर्मला का आकलन करते तो निर्मला जैसा नाम है वैसे ही वो निर्मल भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी उसे समाज के कोप का भाजन होना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है। इसमें उसके भाग्य का दोष है, या उसके माता पिताओं का दोष है, या उस समय के समाज का दोष है। ये हमारे सामने एक प्रश्न आकर के खड़ा होता है और हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि समाज इस तरह की कुरीतियों के साथ क्यों चिपका हुआ है, या यूं कहा जा सकता है कि समाज की इस तरह की दोहरी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। कब तक
स्त्री और पुरुष में इस प्रकार का भेदभाव चलता रहेगा। इस समस्या को हमारे सामने निर्मला उपन्यास लाकर खड़ा करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी निर्मला अनादर और अवहेलना की शिकार होती है। वो पतिव्रता स्त्री है, पति परायणा है, लेकिन उनकी ये सब विशेषता है, पति परायणता कहीं भी उनके इन दुखों को कम करने में काम नहीं आती है। कहते हैं कि स्त्री कितनी भी सती साध्वी हो और पुरुष कितना भी लंपट या व्यभिचारी हो, परंतु पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की तरफ कोई अंगुली नहीं उठाता, जबकि स्त्री पर अनेकानेक छींटाकशी और लांछन लगाए जाते हैं। तो यही उस समय समाज में मौजूद था। निर्मला के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमारे सामने लाया है। निर्मला पर समाज द्वारा बार बार संदेह किया जाता है, उनके व्यक्तित्व पर शंका की जाती है, उनके चरित्र पर शंका किया जाता है। सोचिए, निर्मला का क्या दोष है? क्या उम्र का कम होना उसका दोष है? क्या अधेड़ उम्र के, अपनी उम्र से कई ज्यादा उम्र वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करना क्या उसका दोष है? दोष है तो समाज का है। सोचने की आवश्यकता है। ये उपन्यास हमें ये बताता है। उस समय समाज की परिस्थितियां निर्मला को दोषी बना देती हैं और दोषी न होते हुए भी दोषी बनी हुई निर्मला इन विपरीत परिस्थितियों में समाज से जूझती हुई, परिस्थितियों का मुकाबला करती हुई अंततः मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह, देखिए, उम्र का अंतर, विचारों का अंतर, कितना जीवन पर दुष्प्रभाव डालता है, ये सब इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने आता है। दहेज प्रथा कितना भयंकर अभिशाप होता है। जीते जी मनुष्य को जिंदा जलाने के समान दुख पहुंचाती है। कितना दुखांत व मार्मिक होता है ये सब इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया है। केंद्र बिंदु के रूप में अगर इसके उद्देश्य को, इसके लक्ष्य को, इसके संदेश को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के कारण समाज पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको बताना ही प्रेमचंद जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। निर्मला के माध्यम से भारत के मध्यम वर्गीय युवतियां, जिनके साथ निर्मला जैसी समस्याएं कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी के साथ आती रहती हैं, और इस कारण उनकी जो दयनीय दशा बनी हुई है, उस दयनीय हालत का चित्रण करना उपन्यास का उद्देश्य रहा है। उपन्यास के अंत में
निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है। इस भयंकर कुप्रथा, कुरीति या कहेंगे निंदनीय प्रथा के कारण, सामाजिक बुराई के कारण किस प्रकार एक युवती मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, किस प्रकार उसका अंत होता है, ये जो दुर्दांतिकी है वो हमारे सामने चुनौती के रूप में आती है। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में भालचंद और मोटेराम शास्त्री दो ये पात्र हैं, इन पात्रों के माध्यम से हल्का फुल्का हास्य लाने की कोशिश भी की है, क्योंकि उपन्यास अगर आदि से अंत तक क्या कहेंगे जिसको नीरस तो नहीं कह सकते, अगर गंभीर और दुखों से भरा होगा तो पात्र और श्रोता का मन कहीं न कहीं उबाऊ की ओर जा सकता है। इसीलिए इन दो पात्रों के माध्यम से हास्य लाने की कोशिश की है। निर्मला के चारों ओर कथा भवन का निर्माण करते हुए अनेक प्रसंगों जो असंबंध पसंद है, जो उससे संबंध नहीं रखते हैं, उन प्रसंगों को प्रेमचंद जी ने बहिष्कार भी किया है। यह उपन्यास एक सफल उपन्यासों की श्रेणी में आता है। अगर हम इस उपन्यास के पात्रों की चर्चा करते हैं तो इनमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, जिनमें देखो सबसे पहला मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, तो वह है निर्मला। निर्मला मुंशी जी की पत्नी है। मुंशी जी निर्मला के पति है। मुंशी जी तोताराम, मनसाराम मुंशी जी का बड़ा बेटा, रुक्मणी मुंशी जी की बहन, जियाराम सियाराम मुंशी जी के दो छोटे बेटे हैं, और भुंगी मेहरी है। तो ये पात्र हैं। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास का विकास किया है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हुए।